जय श्री राम दोस्तों। आज इस वक्त का अनुभव आपके रोंगटे खड़े कर देगा और बड़ी सीख भी देगा कि यहाँ वहाँ मत भटको, सिर्फ प्रभु पर विश्वास रखो। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मेरी शादी दिसंबर 2022 में हुई थी और मार्च में होली पर मेरी वाइफ अपने घर गई थी और वहाँ जाने के बाद वो कुछ दिन के बाद ही बिल्कुल लो फील करने लगी। उसके पेट में दर्द रहने लगा और एक दिन उसके मुंह में खून आया। हमने चेक कराया तो उसे गोल्ड ब्लैडर में स्टोन था और उसका ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन के 7-8 दिन के बाद उसके मुंह से फिर से खून आने लगा। हमें लगा कि कहीं ऑपरेशन में कोई दिक्कत ना आ गई हो। हमने फिर से टेस्ट करवाए तो सब कुछ नॉर्मल आया। कुछ दिन बाद फिर से यही हुआ कि उसके मुंह में फिर से खून आया। तो आखिर में हमने तय किया कि हम एक बार किसी पंडित को दिखा लेते हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो। हम किसी पंडित जी के पास गए तो उन्होंने बताया कि इसके ऊपर कुछ कराया हुआ है और उन्होंने हमें कुछ उपाय करने के लिए कहा। जब हम घर आए तो हमने घर आकर वो उपाय किए। जब हमने उपाय किए तो मेरी वाइफ अचानक से चिल्लाने लगी, ये मुझे ले जाएगा, मुझे बचा लो। ये बोलने के बाद वो बेड से नीचे गिरी और चिल्लाती रही। मैं उस दिन कुछ काम से बाहर था तो मेरे मम्मी पापा ने उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना ठीक समझा। वो डॉक्टर के पास लेकर गए। उन्हें लगा कि कहीं कोई मेंटल प्रॉब्लम ना हो। फिर मैं जैसे ही आया तो सीधा हॉस्पिटल गया और उसकी बात सुनी। उसके कहने से मैं वहाँ से डिस्चार्ज ले लिया और हम घर वापस आ गए। अगले दिन हम उसी पंडित जी के पास गए। वहाँ उन्होंने 1-2 चीज़ करी तो बोला कि 2100 रुपये दे दो, ये अब ठीक हो गई है। और उन्होंने एक तावीज़ भी दिया। हम भी खुश हो गए कि सब ठीक हो गया। हम जब घर आए तो उस दिन सब ठीक भी रहा, लेकिन अचानक से अगले दिन कांपने लगी। मैंने उसकी ओर देखा तो उसके मुंह से खून आ रहा था और मेरे हाथ लगाते ही वह एकदम बैठ गई और अपनी गर्दन पीछे की और अपने आप को गिरा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका गला दबा रहा है। तो मैंने बिना डरे उसे पकड़ा और हनुमान चालीसा बोलने लगा। वो हंसने लगी और बोली, सबको मारूंगा, सबको मारूंगा। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था और उस समय मेरी वाइफ प्रेग्नेंट भी थी। फिर हम और भक्तों से मिलने लगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर हम मौलवी से भी मिले, कहीं से कुछ नहीं हुआ। हम मिडिल क्लास लोग हैं तो हमारे पैसे भी खर्च होने लगे इन सब चीज़ों पर। करीब 2 लाख रुपए खर्च हो चुके थे। हम ब्रेन MRI करते तो कभी कोई और टेस्ट, कभी कोई पंडित मौलवी या भक्तों के चक्कर में आते रहे। फिर एक दिन एक पंडित जी ने घर में पाठ करने को बोला। हमने 6 दिन तक वो पाठ भी कराया। उसमें भी हमारे 25-30 हज़ार रुपये खर्च हो गए। लेकिन वो सिर्फ 1 हफ्ता ही ठीक रही और फिर से वो ही कुछ शुरू हो गया। इस बीच जब भी वो कभी अपने मुंह से कुछ बोलती तो कभी किसी औरत का नाम लेती तो कभी किसी आदमी का। फिर एक दिन हमारे पितरों का नाम लिया तो हम उसे भी मान गए और हमने पितरों की गायत्री भी कराई। उसमें फिर से हमारे 25,000 रुपये लग गए। तो जो पंडित जी गायत्री कर रहे थे, हमने उनको ये सब बताया तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे पितर नहीं हैं, क्योंकि पितरों की गायत्री चल रही है तो वो ऐसा नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये कुछ और ही है। उन्होंने मेरी वाइफ को बैठाया और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगे तो मेरी वाइफ वहाँ से भागने लगी। हमने उसको पकड़ा। हम 2 लोग थे, मैं और मेरा भाई। वो हमसे बहुत मुश्किल से संभली, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा ताकत आ गई थी। फिर पंडित जी ने पूछा कि कौन है तू? वो बोला, छलावा हूँ और इस बच्चे को लेकर जाऊँगा। तो पंडित जी ने फिर से कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और 20 से 25 मिनट के बाद हमें लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन कुछ टाइम बाद फिर से वो प्रॉब्लम वापस हो गई। हम सब दुखी हो गए थे। फिर उसके लिए तावीज़ बनाया गया जो बहुत मोटा था कि एक बंदा उसे खींचकर तोड़ नहीं सकता था। लेकिन वो भी अचानक से टूटा और कहीं गायब हो गया। 1 सेकंड भी नहीं लगा। हमने पूरा घर देखा लेकिन नहीं मिला। हमने वो रात जैसे तैसे काटी और अगले दिन एकदम से ही प्लान बना कि चलो मेहंदीपुर चलते हैं, अब बहुत हो गया। हमारी आखिरी उम्मीद अब वही थी। हमने तैयारी की तो हम दोपहर 2 बजे घर से निकले और करीब 6 से 7 घंटे में वहाँ पहुँच गए। दरबार में आने की दरखास्त लगाई।
फिर हमने अगले दिन अर्जी लगाई और तीसरी पहाड़ी भी गए काटने और शाम को आरती भी ली। उस समय मेरी वाइफ बिल्कुल ठीक रही। तो किसी ने बताया कि जो भूत होता है उसे इसके साथ बांध कर लेकर आना होता है, शायद इस बार को फर्क ना पड़े, अगली बार लाना तो बांध कर लाना। तो हमें लगा कि 400 किलोमीटर आए भी और शायद कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगले दिन हम सुबह घर के लिए चल दिए। घर आए तो एक आदमी से फ़ोन पर बात हुई। उसने कहा कि एक बार आकर मिलो। तो हम उसे मिलने गए। उसने हमें नियम बताए बालाजी के। हमने उसी रात से उसका पालन करना शुरू कर दिया। तो उस रात हुआ वो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। रात के करीब 12-1 बजे होंगे। मेरी आँख खुली तो मेरी वाइफ जय बजरंग बली बार बार बोले जा रही थी। मैंने उसे उठाया तो वह उठ भी गई, लेकिन फिर 1 मिनट बाद वो फिर वही बोलने लगी और फिर बोलने लगी कि हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो। फिर अचानक से उठकर बैठ गई। मैंने उसे पूछा कि क्या हुआ, तो वह बोली कि मेरे बजरंगबली कहाँ हैं, अभी तो यहीं थे। हमने सारी बात पूछी तो उसने बताया कि बहुत तेज रोशनी थी और हनुमान जी बोले कि मैंने तेरी अर्जी स्वीकार कर ली है। बालाजी धाम आते ही तू ठीक हो गई है और इधर उधर ना घूमो। इस संसार में कोई भूतों को नहीं देख सकता सिवाय मेरे। और बोले कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या? जो तीसरी पहाड़ी पर पंडित जी ने बोला था सिर्फ वही करना और कुछ नहीं, और 41 दिन के बाद दोबारा धाम आना। तो 7 से 16 दिन के बाद कान्हा जी को कपड़े देने हैं तुझे, क्योंकि कान्हा जी को नए कपड़े पसंद हैं। मेरी बीवी कान्हा जी की भक्त है। और वो बोली कि हनुमान जी ने ये कहा कि तू रोज एक बार हनुमान चालीसा मुझे सुनाएगी और तेरा बच्चा पैदा होने से पहले ही मेरे धाम आया। इसे और तुझे कभी कोई भूत प्रेत छू भी नहीं सकेगा। ये सब सुनकर हमारी सबकी आंखों में आंसू आ गए। मैं पहले भी बालाजी के मंदिर जाया करता था और हनुमान चालीसा का पाठ किया करता था, पर अब ज़्यादा भरोसा हो गया है। हमने अपना सारा जीवन हनुमान जी को ही समर्पित कर दिया है। उस दिन से आज तक सब ठीक है। सब कुछ हनुमान जी की कृपा से ही हुआ है। हमने सब कुछ प्रभु पर ही छोड़ दिया है। तो दोस्तों, देखा आपने कि हनुमान जी की तो लीला अपरंपार है। बस सच्चे दिल से उन्हें याद करें, वे आपकी सहायता करने आएंगे ही आएंगे। दुनिया की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपका बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। तो ऐसे ही हैं हमारे बजरंग बली। आपको ये बालाजी का चमत्कार कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जय बालाजी ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जय बालाजी महाराज।